हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, प्यून एग्ज़ाम 2012 क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ चपरासी प्यून के जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुए थे 2012 में, ठीक है, उसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो ये जो प्रश्न उत्तर है आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए, प्यून के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो प्यून का एग्ज़ाम है वो अभी तक 3 बार हुआ है, मतलब 2 बार पीएससी के द्वारा लिया गया है और 1 बार सीएसपीटी के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो मैंने 2018 का जो पीएससी का है और 2018 जो सीएसपीटी का जो प्यून एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब जो 2012 में पीएससी के द्वारा प्यून का एग्ज़ाम हुआ था वो वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखना आप तीनों क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखना। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड हुआ है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है उसमें बहुत ये हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो 2012 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100 अंक का एग्ज़ाम हुआ था प्यून का, जिसमें जीएस, इंडिया जीएस 40 अंक, सीजीजीएस 30 अंक, गणित 10, हिंदी 10, अंग्रेजी 10, इस प्रकार टोटल 100 अंक का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, हमारे ये तो पाँचों सब्जेक्ट है ही, एक और सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसका नाम है सीजी व्याकरण, है ना। तो सीजी व्याकरण से भी आप मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सामान्य राज्य से सामान्य ज्ञान से, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है, ताला में है, ऑप्शन सी करेक्ट। तखतपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो तखतपुर जो है वो मनियारी नदी के तट पर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खूटा घाट किस नदी पर है, तो खूटा घाट जो है हमारे खरू नदी पर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रायपुर का एसटीडी कोड है, तो रायपुर का जो एसटीडी कोड है क्या है वो 0771, ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। मिनी माता परियोजना किस नदी पर है, तो मिनी माता जो परियोजना है वो हसदो नदी पर है। ठीक है, कोरबा में। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन दिख रहा है ना। आप अभी वर्तमान में जितने भी सांसद है, ठीक है, राज्यसभा में 5 सांसद है और लोकसभा के लिए 11 सांसद है। तो किस क्षेत्र से कौन सांसद है वो आप एक बार देख लीजिएगा एग्जाम में लाने से पहले। तो उस टाइम पे दिलीप सिंह जी जुदेव जी जो वो लोकसभा के सांसद थे। देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, अभी तो वर्तमान में हमारे चरण दास जी महंत महंत जी है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन उस टाइम जो क्वेश्चन पूछा था तो उस टाइम कौन थे, धर्मलाल जी कौशिक जी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन अभी जब पूछे इस एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, चरणदास महंत। ठीक है, ऑप्शन डी। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, छेरकी महल किस जिले में स्थित है। ठीक है, छेरकुल हो गया वो छेरकी। ठीक है, छेरकी पढ़िए। छेरकी महल किस जिले में स्थित है, तो छेरकी महल कबीरधाम जिले में स्थित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जिला मुख्यालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो मुंगेली, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 2000 को। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, देखो मैंने तीनों पेपर सॉल्व कराया है, तो तीनों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक कॉमन ही है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ की किस जेल में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी, तो बिलासपुर जेल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है, तो पहाड़ी मैना, ऑप्शन ए सही हो गया। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, तो ठीक है, अभी वर्तमान में 33 जिले हैं। ठीक है, कुटुमसर की गुफा है, ठीक है, तो ये बस्तर में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बादलखोल, उदयंती, तमोर पिंगला क्या है। ठीक है, बादलखोल, उदंती और तमोर पिंगला ये तीनों क्या है, अभ्यारण्य है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो ऊर्जा राजधानी हमारे कोरबा है, ऑप्शन डी सही हो गया। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप सब जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये कौन सा, तो महानदी है इसका आंसर। ठीक है, शिवरी नारायण किन दो नदियों का संगम है, तो शिवरी नारायण पे महानदी और शिवनाथ नदी का संगम है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के राज्यों में क्रम है। ठीक है, कल ही बताया था ये वाला कल की वीडियो में कि हमारा 26वां राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना भारत का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु है गुरु घासीदास जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को कितने रजत पदक है ना, ठीक है, प्राप्त हुए, तो उस टाइम पे 2 रजत पदक प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक खेल कौन सा है, ठीक है, तो आँख मिचोली। इसमें ध्यान दीजिएगा, कई लोग फुगड़ी पे टिक करके आ जाते हैं, लेकिन व्यापम में क्या, सॉरी, पीएससी ने आँख मिचोली आंसर लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने भाषा का क्वेश्चन में भी इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल। ठीक है, तो अभी वर्तमान राज्यपाल हमारे अनुसुईया उइके जी है 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, 78% है ना। ऑप्शन इज करेक्ट। पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं, ठीक है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों आकर्षित होती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन इज करेक्ट। रुद्रशिव प्रतिमा कहाँ स्थापित है, ठीक है, तो ताला गांव में है। ऑप्शन इज सही हो जाएगा। एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, खैरागढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका कौन है, तो तीजन बाई जी है। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है, तो बांस गीत राउत राउत है ना, उनका प्रमुख गीत है, जो दीपावली के समय मातर में है ना, मातर में गाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भोरम देव मंदिर किस जिले में है, ठीक है, तो हमारे कवर्धा कबीरधाम जिले में। ठीक है, कवर्धा का नाम अभी चेंज हो गया, क्या हो गया, कबीरधाम है ना। सुआ नृत्य किस पर्व में होता है, ठीक है, तो सुआ नृत्य दीपावली के टाइम में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया था, तो कबीरधाम में, कवर्धा जिले में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। ये अभी टीटी का एग्जाम अभी हुआ था हाल ही में, उसमें आया था एक क्वेश्चन हिंदी के। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है, तो इसमें शुद्ध हो जाएगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से 4 के गुणज कौन सा है, गणित का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 4 के गुणज कौन कौन से, देखो, तो 20, 28, 32, 4 के जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 20 भी आता है, 28 भी आता है, 32 भी आता है। ठीक है, बाकी नहीं आता है, तो ऑप्शन डी सही हो गया हमारा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, भाज्य गुणनफल गुणांक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना है वो थोड़ा गलत हो गया। इसमें क्या होता है, भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाजक होता है ना, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, समकोण कितने अंश का होता है, ठीक है, तो समकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 19 गुना खाली स्थान बराबर 133, मतलब 19 में किसका गुना करें कि 133 आएगा। ठीक है, तो आंसर बताइए आप लोग। कमेंट कीजिए इसको आंसर क्या आना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति में से किसके समान है, मतलब छत्तीसगढ़ की राज्य की जो आकृति है वो किसके समान है, तो दरियाई घोड़ा के समान। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तिरंगा झंडा में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, अब सिंपल क्वेश्चन है, केसरिया। ऑप्शन सी। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए बनाया जाता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए बनाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बर्थरी गायन से संबंधित है सूरज भाई खांडे जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बैरिस्टर की उपाधि से विभूषित है, तो डॉक्टर छेदीलाल। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं है, ठेठरी खुरमी मिसल पाव चिला। ठीक है, ठेठरी खुरमी चिला तो है, मिसल पाव ऑप्शन सी नहीं है व्यंजन छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
पंचायती राज व्यवस्था की निचली इकाई क्या है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, तो संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन बी क्रोध, है ना, क्रोध जो है वो संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ठीक है, तो सर्वनाम है कौन, है ना, संज्ञा के बदले जो यूज करते हैं, ठीक, कौन, सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, मृगराज, केहरी, अमरराज, ये तीनों है। मतंग ये हमारा नहीं है सी का पर्यायवाची, तो ऑप्शन डी के सही हो जाएगा। भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा, दोनों कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिपि का सही अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, तो तत्सम हो जाएगा हमारा अंगुष्ठिका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मतलब जो संस्कृत से सेम टू सेम लिखते हैं उसको बोलते हैं तत्सम, है ना, अंगुष्ठा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भास्कर, मार्तन, पतंग। सॉरी, पीएससी ने तो ऑप्शन डी लिया हुआ था, आप लोग इसमें एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है, विशेष्य कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विहंग का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो विहंगनी, ऑप्शन इज करेक्ट। अंग्रेजी का देखते हैं, सामान्य अंग्रेजी का, द एंटोनिम्स ऑफ एडिशन इज, एडिशन का विलोम क्या होगा पूछ रहा है, तो एडिशन का क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन, जोड़ने का घटाना, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट साइनोम्स ऑफ द वर्ड पियस, ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है वो पियस का, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गुडली, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, राम आस्क मी ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक फॉर्म द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव बी गिवन बिलो, ठीक है, तो ऑप्शन सी व्हाट आई वाज डूइंग, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। राम आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट देखते हैं, यू खालिस्तान ब्लैंक टू द पार्टी yesterday, choose the most appropriate alternative, fill in the blank in the above sentence, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वेयर इनवाइटेड, क्या हो जाएगा? यू वेयर इनवाइटेड टू द पार्टी yesterday, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द डायमंड इज 1 कैरेट, ठीक है, तो कैरेट में देखो इसमें इसका स्पेलिंग बी जो है ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, CARAT कैरेट। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोवर्ब देयर इज ए क्रॉक इन द लॉट ऑफ एवरीवन इज रिलेटेड टू एडवर्सिटी, ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, द अंडरलाइन वर्ल्ड 50 इज, ठीक है, तो 50 क्या है? ठीक है, तो 50 क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब एक संख्या को बता रही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू बी अटैच्ड टू द वर्ब एब्स्ट्रेन, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज यूर रूम, द अंडरलाइन वर्ड विच इज, ठीक है, विच क्या है पूछ रहा है, ठीक है, तो विच क्या है? एडजेक्टिव है, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया है? ठीक है, तो 2005 से महिला को जो परिवार का मुखिया का दर्जा दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शंक शुबा होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो टोडरमल, ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन डी। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? ठीक है, तो रामानंद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? राजिम में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है? ठीक है, तो हेमेटाइट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैगिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? 14 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय स्थल या आत्मा कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, गलती से ई हो गया है, ठीक है, वो सी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ठीक है, तो सती प्रथा का सबसे पहले विरोध राजा राम मोहन राय जी ने किया था। इसमें पीएससी ने ऑप्शन सी लिया हुआ है, अकबर। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? ठीक है, तो महेंद्र अपने पुत्र को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, जो चाणक्य जी है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चाणक्य। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? वो बेबीलोनिया से। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री है, ठीक है, राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र एवं शासन प्रमुख, शासन प्रमुख, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी होना चाहिए, शासन प्रमुख। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी लिया हुआ है। ठीक है आप लोग, लेकिन ऑप्शन सी सही होना चाहिए, शासन प्रमुख, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख तो हमारे जी राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है ना, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो वारकरी। ऑप्शन इज करेक्ट। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा लोथल। ठीक है, ऑप्शन सी बाई मिस्टेक वो डी हो गया है। ठीक है, लोथल में सबसे पहले क्या हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए खुदाई हुआ था। सातवाहन वंश के शासकों को कार्यालयीन भाषा थी। ठीक है, तो उनके प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? ठीक है, तो पद्मावत का रचयिता थे। ऑप्शन बी करेक्ट। भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया था। ठीक है, तो सही राज्य चुनने बोल रहे हैं, तो तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है जो। ऑप्शन इज करेक्ट। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से, ठीक है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत साहित्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और राणा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में
भारतीय राजाओं के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी हड़प नीति। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजीत जोगी जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों ये हो गया टोटल 100 क्वेश्चन, एक बार इसको आप जरूर देख लीजिएगा, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।